क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन है ये। तो इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसका इंट्रोडक्शन है संख्या पद्धति, जो कि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम जो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। कहीं अगर आप सामान लेने गए, कोई वस्तु खरीदने गए, वहाँ पे संख्या की अति आवश्यक है। तो इसलिए कंपटीशन लेवल में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है और इसको ध्यान से आप लोग देखिए। BSc लेवल का भी है, 9th का भी है, 9th से छोटे क्लास का भी है, 9th से बड़े क्लास का भी है। हर एक क्लासों के लिए ये ज़रूरी है। संख्या अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आगे मैथ्स आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए आइए संख्या के बारे में हम बताते हैं आज आप लोगों को। संख्या होती क्या है। सबसे पहले इसमें हम बताएंगे संख्या पद्धति में पहला जो आता है, ये देखिए आप लोगों को फेयर करना है। ये आपको पूरा फेयर करना है। ये रफ पे हम समझाएंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या पद्धति में पहला टॉपिक जो आता है। पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, पहला वो आता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, देखिए ध्यान से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। उसमें आप लोग देखते हैं कि 1.1 नहीं पढ़ाते हैं बच्चों, छोटे बच्चों को 1.2 नहीं पढ़ाते हैं, 3.2 नहीं पढ़ाते हैं, -2 नहीं पढ़ाते हैं। केवल काउंटिंग पढ़ाते हैं, केवल गिनती। ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक। और इसको हम लोग परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये संख्याएं जो हैं ये गिनने में प्रयुक्त होती हैं। ऐसी संख्या जो गिनने में प्रयुक्त होती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये था आपका नेचुरल नंबर। अब दूसरा आएगा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, आपको मैं ये समझा रहा हूँ। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये देखिए, ये हमारे देखिए कौन से नंबर्स हैं। पूर्ण संख्या नाम से ही स्पष्ट है कि जो पूर्ण हो। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये जो देखिए ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ किसको सम्मिलित कर लिए, जीरो को। तो इसका डेफिनेशन हो गया कि नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे होल नंबर्स कहते हैं। इसको W से डिनोट किया जाता है। तो क्या हो गया डेफिनेशन, ध्यान से सुनिए आप लोग। इसी से स्पष्ट है कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ किसको सम्मिलित किए हैं, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W = 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब आपको हम तीसरा बताएंगे। तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर्स। देखिए ये क्या होता है, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या मिलता जुलता हुआ नाम है। पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या मिलता जुलता हुआ नाम है। ध्यान से इसको समझिए आप लोग। पूर्णांक संख्या में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के साथ ये देखिए, इसको लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। तो ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के साथ हम किसको सम्मिलित कर लिए, निगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर को I से डिनोट करते थे। इसका डेफिनेशन हो गया, यदि पूर्णांक संख्याओं के साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। I = -0 1 2 3 4, कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ देखिए जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। अब आपका आता है
अगला टॉपिक सम संख्या, इवन नंबर। अब ये देखिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 ऐसे एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब इसमें देखिए, ये 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है। यानी कि सम संख्या कौन कौन है? जो देखिए इससे स्पष्ट है, जो 2 से विभाजित हो गया, जो 2 से विभाजित हो गया। और जो बच गया 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाजित नहीं है वो क्या है? वो जो है ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। तो ये सम संख्या का परिभाषा क्या हो गया? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट, सब 2 से विभाजित है। अब आइए अगला जो है विषम ऑड नंबर। अब देखिए ये 1 जो बच गया, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। ऐसी, अब देखिए इसमें से कोई 2 से विभाजित नहीं है, कोई 2 से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक? आइए अब नेक्स्ट छठवां भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानते हैं। छठा जो हमारा होता है, ध्यान से समझिएगा, ये एक काउंटेबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ता चला है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब इसमें से देखिए भाज्य संख्या कौन कौन है और कौन कौन अभाज्य, यानी कि दोनों आपको हम बताएंगे। भाज्य संख्या ये देखिए 4 भाज्य है, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसमें जो बच गए वो अभाज्य है। कौन कौन बच गए? अभाज्य, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य। ये देखिए 1, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसका डेफिनेशन समझिए। पहले अभाज्य संख्या का डेफिनेशन बताइए। देखिए ये 1 जो है, 1 से कैंसिल होगा और अनदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। 2 देखिए, यानी कि 2 देखिए, 2 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, अनदर नंबर से विभाजित नहीं है। 3 देखिए, 3 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 1 से तो हर एक नंबर विभाजित होते हैं और खुद से भी हर एक नंबर विभाजित होते हैं। अब ये देखिए 5 भी वही है, 5 भी वही है। 5 जो है 1 से विभाजित है और खुद से भी, स्वयं से भी विभाजित है। और 7 देखिए, 7 1 से विभाजित है और खुद से विभाजित है। तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या में जाइए, ये देखिए 4 जो है 1 से, 1 4 जा 4 एंड 4 जो है 4 से भी, 4 1 जा 4 एंड 4 जो है 2 से भी, 2 2 जा 4। ऐसे सारे नंबर देखिए, ये जो नंबर हैं 4, ये 1 से भी डिविजिबल है और स्वयं से भी डिविजिबल है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। ठीक है ना? तो ये हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो 1 से तो हर एक नंबर जो है विभाजित होते हैं, 1 से और खुद से और
एन अदर नंबर यानी किसी अतिरिक्त नंबर से भी वो विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 6 है, 6 जो है स्वयं से भी 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, 1 से भी कैंसिल हो जाएगा, और एन अदर नंबर यानी कि 2 और 3 से भी, इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये जो है अब भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर्स, और ये सब सारे जो है अभाज्य संख्या। तो इसका डिफिनीशन जो है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। और ये देखिए अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5 7 11, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए, पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। परिमेय संख्या है, देखिए परिमेय संख्या जो है जिसका फॉर्म p/q का हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका रूप जो है p/q का हो जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे आप लोग पता है कि 4/3, 2/4, -1/2, -3/2, ये सारे जो है देखिए p/q के फॉर्म में। माइनस है उससे कोई मतलब नहीं, माइनस आ सकता है, माइनस यहाँ पे कोई भी हो, लेकिन अपान p/q होना चाहिए। माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर नोमिनेटर अंश और में से कोई एक प्लस हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि क्या शून्य जो है यानी कि 0, शून्य रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो आप लोग कहेंगे शून्य भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है। यहाँ पे कहा गया है q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q तो देखिए 1 है, इसलिए ये जो है ये भी परिमेय संख्या है, शून्य भी परिमेय संख्या है। अब आपसे पूछा जाए 5 परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, जिसके नीचे कोई संख्या नहीं थी उसके नीचे क्या होता है, 1 आप लोग जानते हैं, जिसके नीचे कोई नंबर है उसके नीचे, तो यहाँ पे देखिए q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह भी क्या है। इस हिसाब से पूछा जाए -4 परिमेय संख्या है, तो आप लोग बताएंगे -4 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब आ जाइए, तो आपका डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकें जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोग कोई भी नंबर ले लीजिए, 0, 4/5, 3/2, 4, 5/1, यहाँ तक माइनस वाले कुछ बने लीजिए, -1/2, -4/7, यहाँ तक इनफाइनाइट तक। अब आ जाइए आप लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके नाम के ही आगे लग गया है अपरिमेय। अ का मतलब अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर्स। ये देखिए, यानी कि अपरिमेय संख्या p/q जो है का रूप न हो, फॉर्म ऑफ p/q न हो, इसमें जो है p/q का रूप अगर नहीं है तो इरेशनल नंबर्स है, यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे आप लोग समझिए √2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, √3 एंड √5 इक्वल नहीं है, √5 ऐसे एंड सो ऑन। √4 तो √4 अगर लिख दिया जाए तो वो उसका स्क्वायरिंग √2 होता है, तो √4 तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन ये इरेशनल है, सारी संख्या रूट में है। क्योंकि देखिए ये p क्यों ये p/q का फॉर्म नहीं है, क्योंकि देखिए p यहाँ पे देखिए रूट में नहीं हमको चाहिए, और ये जो p है ये किस में है, रूट में है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। ये p देखिए रूट, यहाँ देखिए √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू 1.41421
एंड सो ऑन, समाप्त नहीं होगी ये। तो जब समाप्त नहीं होती है तो वो जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है, ये समाप्त नहीं होगी। और ये देखिए √4 जो है ये समाप्त हो गया, √4 का वैल्यू क्या आ गया 2, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आपको डिफिनीशन की ओर ले चलते हैं। ये नोट्स में देखिए डिफिनीशन क्या है। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में न लिख सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए पहले देखिए इसे q बार, इसको बार बोलते हैं, या q डैश से प्रदर्शित करते हैं, जैसे √2, √3 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट टॉपिक 10वां 10 नंबर्स देखिए वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ये क्या होती हैं। अभी आप लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या, और क्या पढ़े हैं अपरिमेय संख्या। ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वही क्या कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि इसका डिफिनेशन जो हो गया, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो वास्तविक संख्या ना हो। तो हर एक नंबर जो है वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में सभी नंबर्स आ जाते हैं, सारे टोटल नंबर्स आ जाते हैं।